वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए, शिव भगवान हमेशा कैलाश पर बैठे रहते हैं, पार्वती जी को सत्संग सुनाते रहते हैं। अब पार्वती को बहुत जिज्ञासु है, भगवान शंकर से कहती हैं कि महादेव हमको सुनाइए, हम सुनेंगे। तो देखिए, भगवान यही कहते हैं कि जितना संसार में जीव जंतु दिखाते हैं, सबका आत्मा में हम ही रहते हैं, हम ही दुनिया को बनाए हैं। बस जो जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको हम जन्म देते हैं, और हम अपने घर से कुछ भी नहीं देते, बस उसी के कर्मानुसार उसको जन्म मिलता है। और अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो अच्छा पाता है, बुरा कर्म करता है तो बुरा पाता है। अब इसी तरह भगवान पार्वती जी से कह रहे थे कि हे पार्वती सुनो, एक गांव में 5 बहनें थी, तो पांचों बहन माता पार्वती का पूजा कर रही थी, और 5 जने अखंड दिया जलाती थी। तो चारों जने का दिया तो जलता था, जो छोटी बहन थी उनका दिया बुझ जाता। तो बड़ी चिंतित रहती थी कि क्या कारण से मेरा दिया बुझ जा रहा है, हम भी तो दिया जाते, मेरे चारों बहनों का दिया जलता है, मेरा ही बुझ जाता है। अब उसी में क्या हुआ कि भगवान जो देवी माता है उनको संकेत दे रही हैं कि देखो पार्वती, क्योंकि उसका पुनर्जन्म का लेना देना था। पुनर्जन्म देखिए, जब हम कोई अधूरा काम छोड़ते हैं, जैसे कोई बच्चा है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, तो जिसका संस्कार बढ़िया बनता है, कोई भगवान का भागवत में बहुत ज्ञानी हो जाता है, तुरंत भगवान में मन लगता है, तो उसको अधूरा काम छोड़ने रहता है। जैसे कि पिछले जन्म में बहुत अच्छा अच्छा कर्म किया है, अगर उसका शरीर शांत हो गया तो उस पूरा करने के लिए उसका जन्म होता है। तो इसीलिए से अब हम बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, मंदिर जा रहे हैं, सत्संग करें, पूजा करें, मेरा शरीर शांत हो गया तो हमको पूरा करने के लिए आना पड़ेगा। उसी जगह से फिर मेरा पढ़ाई शुरू हो जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अपने ही कर्म का फल हमको मिलता है। तो इसलिए अगर अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, बस ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मान न मान मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर वही परमा, इस शरीर से आत्मा तुम अलग कर दीजिए। जब भी निकल के जाता तो जो तुच्छ रूम आत्मा है वही जाता है, ये शरीर तो उसी जगह रह जाता है। इस शरीर को मैं इतना मरम्मत करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते ओढ़ाते हैं, लेकिन शरीर थोड़ी न जाता है। तो ये शरीर चलता है किसके भरोसे? उसी आत्मा की शक्ति से। तो भगवान कहते हैं कि शरीर लेके दुनिया में आते हैं और जाते हैं तो आत्मा। तो जब रास्ते में चंचुला जब कथा सुन रही थी शिव पुराण का कि अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, जो जैसा पाप कर्म करता है उसको भोगना पड़ता है, तब उनके दिमाग में आ गया, ब्राह्मण का पैर पकड़ ली। अब ब्राह्मण से रोने लगी, प्रभु मेरा उद्धार करिए, हम तो बहुत पापी हैं, बहुत बड़ा पाप किए हैं, मेरा कैसे सफल होगा। बस ये सोचना है कि मैं कौन हूँ, किस लिए दुनिया में आया हूँ। तो वही पार्वती माता से भोलेनाथ करें, देखो पार्वती वो जन्म का कर्म मिलता है। तो कोई बुरा कर्म होता है एकदम से गलती हो जाता है, पाप होता है। अब उसकी क्या हुआ कि शादी हुई और उसके जो पति का जो शरीर था वो शांत हो गया। अब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हे पार्वती माता, मेरे सुहाग को अमर करो। अब उसको जो रोने लगी, अब करते करते दिन बीत गया, रात बीत गया, और रोती रोती कही कि हमसे कौन गलती हो गया, भूल चूक। तो पार्वती माता रूप बदल के आई। पार्वती माता कहीं कि तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है, तुम पूजा जो कर रही थी अधूरा पूजा, इसलिए कहते हैं ना कि हम लोग कोई व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं तो उसमें भी दोष लगता है। तुम पूजा कर रही थी, पूजा तुम्हारा अधूरा था, वो पूरा नहीं हुआ था, तो इसीलिए तुमको ये दोष मिला है। लेकिन पार्वती माता तो दयालु हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो पार्वती का शंकर का पूजा करता है, शंकर भगवान पार्वती को कभी कोई दुख नहीं देती। अंत में पार्वती को उसके पति को जिलाना पड़ा। जब जिंदा हो गए तो एकदम श्रद्धा विश्वास उसको हो गया, मन लगाए के कथा पुराण सुन लेती। इसलिए कहीं कथा पुराण हो तो मन लगाए के सुनना चाहिए।
क्योंकि सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुण्य। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो उसी जगह भगवान है। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो भगवान है। भगवान तो मन का भाव देखते हैं, मेरा मन कहाँ, मेरा मन कहाँ। आप तो घर में बैठी हैं, आपका मन केदार जी चला गया, बद्रीनाथ चला गया, कहीं आपका मन चला गया, समझिए उसकी दर्शन का पूर्ण कर भाग्य आप बन गई हैं। तो आप अच्छा कर्म जब करेंगी तो आपके पुनर्जन्म का संस्कार मिला। हमारे जो कर्म हैं, हम किस लिए दुनिया में आए हैं, आज जान जाइए। थोड़ा सा अगर आपका मन सत्संग में लगा, सत्संग को आपका मन जा रहा है, तो जाने कि आपके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। अगर भगवान की कृपा है तो भगवान आप तुम अच्छा कर्म करना शुरू कर देंगी। अगर भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं है तो समझ अच्छे कर्म में तो आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए सत्संग का बहुत महिमा है। वही पार्वती जिसे कहेंगे, पार्वती जो मेरे कथा को सुनता है, जो शिव पुराण सुनता है, जो कहीं कथा पुराण होता है वहाँ पग पग जाता है, तो अश्वमेधिक है। देखिए वो आत्मा रूपी सत्संग रूपी गंगा में हम स्नान करते हैं। गंगा नहाते हैं तो शरीर धुलता है, लेकिन सत्संग रूपी जो गंगा में स्नान करता है उसे मन साफ होता है, आत्मा शुद्धि होती है। हम अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो मेरा बुराई छूट जाती है। इसीलिए सबको यही सोचना चाहिए कि उसके अंदर कौन है, वही आत्मा है, परमात्मा है। अगर कोई कष्ट हम किसी को दे रहे हैं तो तुम सोचो हम स्वयं भगवान को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि भगवान रूपी तो शरीर में सबके भगवान बैठे हैं। आज भगवान है तो शरीर चल रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है, आपका बात, आपका चित्त हमको लगेगा। अगर आपके शरीर में भगवान नहीं, आत्मा नहीं, तो क्या शरीर लगेगा? यहाँ से वहाँ नहीं। तो लोग बोलते क्या है, फलाने का मट्टी पड़ी है, कब मट्टी उठेगा? मट्टी लोग कहते हैं, कोई नहीं कहता है फलाने पड़े हैं। फलाने तो इस समय ख़त्म हो गए जिस दिन आत्मा निकल गई। तो इसीलिए मानुष तन भगवान दिए हैं, तो ऐसा कर्म करिए फिर आवागमन से छुट्टी हो जाए, हमको कभी गर्भावस्था में न आना पड़े। जब गर्भावस्था में हम आते हैं तो भगवान से विनती करते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्योंकि देखिए कोई का शरीर 5 साल में शांत हो जाता है, कोई पैदा होते मर जाता है, क्योंकि मेरे पुनर्जन्म का बहुत बुरा कर्म होता है। तो 9 महीना में एकदम अघोर नरक में, क्या वो नरक है ना है? और नरक में दुख है, तकलीफ है, ना छाँव है, ना घाम है। 9 महीना हमको एक जेल में, नरक में रहना पड़ता है। उसके बाद हम दुनिया में बाहर आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने नरक में 9 महीना क्या किया। लेकिन भगवान को तो सब याद रहता है कि क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसी कर्मानुसार उसको दुख सुख फल देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे उस लड़की का माता देवी ने कल्याण की, वैसे माता रानी सबका कल्याण करें। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो ही कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हार उमा जपत। हम तो थोड़ा सा भेजते हैं कि आप लोग सुनिए, सबको दूसरों को सुनाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले